मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट जंगल में बेतहाशा भागा जा रहा है। पता चलता है कि ये डॉक्टर हैरिसन है और उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो उसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं। हैरिसन एक जगह फंस जाता है और बचने के लिए उस ऊंची चोटी से छलांग लगा देता है। पीछा करते हुए लोगों को लगता है कि शायद वो मारा गया और वो वापस चले जाते हैं। इधर हम उसकी वाइफ शैली और उसके बेटे एडम को देखते हैं जो अभी भी उसके आने की राह देख रहे हैं। आगे का सीन 12 साल बाद का है जहाँ एडम अब बड़ा हो चुका है। स्कूल में टोनी नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके बालों पर च्युइंगम लगा देता है। एडम उसे साफ करने बाथरूम में जाता है और अपनी हालत देखकर गुस्से में चिल्लाता है। तभी वो देखता है कि अचानक उसके पैर बड़े हो गए हैं और जूतों से बाहर निकल आए हैं। वो किसी तरह टॉयलेट पेपर से उन्हें छिपाकर बाहर निकलता है, लेकिन गैलरी से जाते हुए नोटिस करता है कि अचानक उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज हो गई है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो भागकर बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाता है जहाँ वो देखता है कि उसके पैर वापस नॉर्मल हो गए हैं। तभी टोनी एक बार फिर वहाँ आकर उसे तंग करने लगता है और उसका बैग ऊपर हुक में डाल देता है। घर पर आकर एडम शैली से झूठ बोलता है कि ये सब स्कूल में फुटबॉल खेलते वक्त हुआ है। शैली बालों से च्युइंगम निकालने के लिए उन्हें ट्रिम कर देती है और एडम को लगता है कि अब कम से कम बच्चे उसके लंबे बालों का मजाक तो नहीं उड़ा पाएंगे। लेकिन सुबह जागने पर वो देखता है कि उसके बाल रातों रात फिर से लंबे हो गए हैं और ये देखकर वो बहुत डर जाता है। वो उन्हें फिर से ट्रिम करता है लेकिन देखता है कि वो और खराब हो गए हैं। शैली भी ये नोटिस करती है लेकिन उसे लगता है कि शायद उसी ने उसके बाल रात को गलत काट दिए। वो उसे उसके डैड की कैप देती है और एडम स्कूल चला जाता है। आगे के सीन में हम हेयर को नाम की कंपनी को देखते हैं जहाँ का मालिक ईस्टमैन क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है। पता चलता है कि ये एक हेयर रिसर्च कंपनी है जो नेचुरल बाल उगाने के तरीकों पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। ईस्टमैन बताता है कि कैसे वो जानवरों के डीएनए को ह्यूमन जीन्स में मिलाकर एकदम असली और नेचुरल बाल उगा सकते हैं। वो उन्हें अपने साइंटिस्ट डॉक्टर बिलिंग से मिलवाता है जो इस रिसर्च का लाइव डेमो देने वाले हैं। बिलिंग एक इंटर्न को बुलाता है जो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस लेटर पर साइन कराने के लिए इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा ले रहा है। एक सीरम के इंजेक्ट होते ही उसके सिर पर बाल उगाते हैं लेकिन क्लाइंट देखते हैं कि वो ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाते। ईस्टमैन उन्हें बताता है कि वो इस पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही इसे एकदम परफेक्ट बना लेंगे। इधर स्कूल में प्रिंसिपल एडम की शिकायत पर टोनी और उसके दोस्तों को सस्पेंड कर देता है और उसे बताता है कि स्कूल में कैप पहनना अलाउड नहीं है। यहाँ एडम देखता है कि उसके बाल फिर से बड़े हो गए हैं और ये देखकर वो बहुत हैरान होता है। बाहर उसका सामना टोनी और उसके दोस्तों से होता है जो अपने सस्पेंशन के लिए उससे जिम्मेदार मानते हैं। एडम बचकर भागने लगता है लेकिन एक जगह वो उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ अनजाने में वो अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाता है जिसके बारे में उसे भी नहीं पता था। डरा हुआ एडम भागकर अपने घर में घुस जाता है और टोनी जाते हुए एक पत्थर उसकी खिड़की पर फेंकता है। कांच हटाते वक्त उसे किचन में छुपा हुआ एक बॉक्स दिखाई देता है और वो उसे बाहर निकालता है। उसमें उसे एक एड्रेस और कुछ लेटर्स मिलते हैं जिन्हें वो पढ़ना शुरू करता है। शाम को शैली के घर आने पर वो उनसे उन लेटर्स के बारे में पूछता है जो उसके डैड ने लिखे हैं। उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन एडम नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। रात को वो उस एड्रेस को देखता है और बिना अपनी मॉम को बताए घर से निकल जाता है। हाईवे पर वो एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेता है जो जल्दी ही उसे उस एड्रेस तक ले आता है। वो देखता है कि यहाँ हर तरफ जंगल है और वो एक ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है। तभी उसे पीछे से गुर्राने की आवाज आती है और वो डरकर भागने लगता है। भागते हुए एक ट्रैप में फंसने से वो गिर जाता है और फिसलते हुए रोड पर आ गिरता है। तभी हम देखते हैं कि एक ट्रक बड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रहा है जिसके ड्राइवर का ध्यान एक मैगजीन में है। अचानक ड्राइवर की नजर उस पर पड़ती है लेकिन इससे पहले कि कोई दुर्घटना हो एक साया एडम को बचा लेता है। ड्राइवर अपने डैश कैम में देखता है कि ये तो असल में एक बिग फुट है और कुछ पैसे कमाने के लालच में वो ये न्यूज एक लोकल मैगजीन को देता है। उधर शैली उसे रूम में ना पाकर समझ जाती है कि वो जरूर अपने डैड को ढूंढने गया है और वो भी जंगल की तरफ जाने लगती है। इधर ईस्टमैन को भी इस न्यूज का पता चलता है और एडम को वीडियो में देखकर वो समझ जाता है कि उसकी मदद करने वाला बिग फुट और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर हैरिसन है जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे। वो अपने कुछ आदमियों को उसके घर भेजता है जहाँ उन्हें उनकी फैमिली फोटो के अलावा वो लेटर्स भी मिल जाते हैं जो हैरिसन उन्हें लिखता था। आगे हम एडम को देखते हैं जो अपने सामने एक बिग फुट को देखकर डर जाता है और तब डॉक्टर हैरिसन उसे बताते हैं कि वो असल में उसके डैड हैं। एडम को यकीन नहीं होता लेकिन वो देखता है कि वहाँ दीवार पर उनकी फैमिली फोटोज लगी हैं। उसे कंफ्यूज देखकर हैरिसन उसे बताता है कि कैसे एक बड़ी कंपनी उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी जिससे उसकी फैमिली भी खतरे में आ जाती। इसीलिए वो उन्हें बचाने के लिए दुनिया से छुपकर यहाँ रह रहा है ताकि कोई उसे ना ढूंढ पाए। इधर एक सीन में हम शैली को देखते हैं जिसे जंगल जाते हुए ईस्टमैन के लोग किडनैप कर लेते हैं। उधर एडम अपने डैड को अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस के बारे में बताता है जिस पर वो कहते हैं कि ये
सब तो एक गिफ्ट की तरह है। वो उसे याद दिलाते हैं कि कैसे एक्सीडेंट में उसका पैर घायल हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी हीलिंग पावर से उसे ठीक कर दिया। आगे वो उसकी सुनने की शक्ति के बारे में बताते हैं, जिससे वो दूर तक की आवाज साफ सुन सकता है, और बताते हैं कि उसके बड़े पैरों से वो बहुत तेज भाग सकता है। एडम ये सब देखकर बहुत खुश होता है, और तब उसके डैड उसे एक और स्पेशल पावर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि उसकी तरह वो जानवर से भी बात कर सकता है, और उसे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाते हैं, जिनमें एक बियर विल्बर भी है। वो अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर 2 शिकारियों को भगाने में उनकी मदद करता है। आगे हम उसे अपने डैड के साथ फन करते हुए देखते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो भी इस लाइफ को एंजॉय करने लगा है। फिर वो उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताते हैं कि कैसे मुझे पता लग गया था कि मेरे डीएनए में कुछ अलग है, जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। ईस्टमैन ने पहले तो मुझे अपने साथ मिलाना चाहा, लेकिन मना करने पर उसने जबरदस्ती वो रिसर्च हासिल करनी चाहिए। वो शुरू से हमें फॉलो कर रहा था, और इसीलिए मैं कभी वापस घर नहीं गया। इधर ईस्टमैन शैली से एडम और बिगफुट के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। वहीं हैरिसन के दोस्त रैकून शैली को ईस्टमैन की कैद में देखते हैं, और तुरंत उसे इसकी खबर देते हैं। एडम को लगता है कि ये उसकी गलती है, और वो हैरिसन के रोकने के बावजूद अकेला उन्हें बचाने जाता है, लेकिन ईस्टमैन के लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। वहाँ एडम उन्हें जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देता है, जिससे वो लोग एक हॉट स्प्रिंग में फंस जाते हैं। ईस्टमैन को बहुत गुस्सा आता है, और बिगफुट को पकड़ने के लिए वो अपनी अगली चाल चलता है। उसके आदमी जंगल में एक जगह आग लगा देते हैं, और ईस्टमैन एडम को एक गाड़ी में बंद करके उसमें धकेल देता है। एडम के बहुत कोशिश करने पर भी वो कार से नहीं निकल पाता, लेकिन तभी हैरिसन वहाँ आकर उसे बचा लेता है। पता चलता है कि यही ईस्टमैन का प्लान था, और वो एक डार्ट से हैरिसन को बेहोश कर देता है। एडम उन्हें जगाने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि एक जला हुआ पेड़ उस पर गिर रहा है। यहाँ हम विल्बर को देखते हैं, जो एडम को बचा लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो हैरिसन तक जाए, ईस्टमैन उसे कैद करके वहाँ से ले जाता है। एडम भी विल्बर और जंगल के अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें बचाने का प्लान बनाता है। वो लोग उस कैफे तक जाते हैं जहाँ ईस्टमैन के लोग रुके हुए थे, और छुप कर उनकी गाड़ी में चढ़ जाते हैं। इधर ईस्टमैन हैरिसन पर एक्सपेरिमेंट शुरू करता है, और कहता है कि अगर वो उनका साथ नहीं देगा तो उसकी फैमिली खतरे में आ जाएगी। जल्दी ही वो उसका डीएनए निकाल लेते हैं, और फिर एक बार उस बेचारे इंटर्न पर टेस्ट करते हैं। देखते ही देखते उसके शरीर पर बहुत सारे बाल उगाते हैं, और ईस्टमैन ये देखकर बहुत खुश होता है। आगे हम एडम और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो हेयर को कंपनी तक पहुंच गए हैं। यहाँ एडम अपनी पावर यूज करके फैसिलिटी के इंटीरियर का अंदाजा लगाता है, और एक स्टीव नाम के बर्ड की मदद से बाहर लगे सीसीटीवी खराब कर देता है। वो लोग किसी तरह अंदर आते हैं, जहाँ कंट्रोल रूम में उन्हें हैरिसन की लोकेशन का पता चलता है। विल्बर और बाकी एनिमल्स सिक्योरिटी से लड़ने में उसकी मदद करते हैं, लेकिन जल्दी ही एडम को छोड़कर बाकी सब पकड़े जाते हैं। वो यहाँ अपनी पावर्स यूज करता है, और किसी तरह बचते हुए अपने डैड तक पहुँच जाता है। इससे पहले कि वो उन्हें छुड़ा पाए, ईस्टमैन वहाँ आ जाता है, और कहता है कि उसके डैड अपनी मर्जी से यहाँ रुके हुए हैं। एडम नहीं मानता, और तब हैरिसन उसे बताता है कि ईस्टमैन सच बोल रहा है, और उसे जाकर अपनी मॉम का ध्यान रखना चाहिए। एडम भी समझ जाता है कि वो यह सब उन्हें बचाने के लिए कर रहे हैं, और चुपचाप ईस्टमैन के साथ चला जाता है। इधर सिक्योरिटी विल्बर और बाकियों को कैद कर लेती है, और एडम को ईस्टमैन के साथ जाते देख उन्हें लगता है कि शायद उसने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन पता चलता है कि एडम के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो वहाँ बना एक फायर अलार्म एक्टिवेट कर देता है, और बंद होते एक दरवाजे से वापस अंदर चला जाता है। ईस्टमैन कंट्रोल रूम में अलार्म बंद करके दरवाजे खोलने को बोलता है, लेकिन ऑपरेटर को लगता है कि शायद सच में आग लग गई है। वो इमरजेंसी इवैक्यूएशन का बटन दबाता है, जिससे सभी लोग फैसिलिटी को खाली करने लगते हैं, और एक गार्ड ईस्टमैन को उठाकर बाहर ले जाता है। एडम अपने दोस्तों को आजाद करता है, और वापस अपने डैड के पास जाता है। वो फिर उसे मना करते हैं, लेकिन एडम कहता है कि अगर वो नहीं आए तो वो ईस्टमैन को अपने बारे में सच बता देगा कि वो भी एक बिगफुट है। ये सुनकर उसके डैड तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि जाने से पहले उन्हें इस फैसिलिटी को तबाह करना होगा। वो वहाँ रखे कंटेनर्स तोड़ देते हैं, जिससे निकली गैस सारी फैसिलिटी में फैल जाती है। इधर हम शैली को देखते हैं, जिसे ईस्टमैन के लोगों ने उसी के घर में कैद किया हुआ है। वहाँ एक गार्ड को बाथरूम में एडम के बाल दिखते हैं, जो बहुत बड़े साइज के हैं। वो तुरंत ईस्टमैन को खबर देता है कि एडम भी एक बिगफुट है। उधर फैसिलिटी में सिक्योरिटी और सभी जानवर बाहर आ जाते हैं, लेकिन गेट लॉक होने से एडम और उसके डैड बाहर नहीं निकल पाते। वो किसी तरह वेंट के थ्रू छत तक आते हैं, और वहाँ बनी तारों को जिप लाइन की तरह यूज करके नीचे आते हैं। यहाँ उन्हें ईस्टमैन मिलता है, जिसके आदमी शैली को भी वहाँ ले आए हैं। वो कहता है कि अब उसे हैरिसन की कोई जरूरत नहीं है, और उसे डांट से बेहोश करके ब्रिज से नीचे गिरा देता है। एडम एक गन निकाल कर उससे लड़ने जाता है, लेकिन ईस्टमैन कहता है कि ये तो बस एक फ्लेयर गन है। वो उसे पकड़ने आगे बढ़ता है, और तभी एडम वो फ्लेयर गन हवा में चलाता है। उससे निकली फ्लेयर छत से होती हुई फैसिलिटी में जाती है, और
गैस के कांटेक्ट में आते ही वहाँ एक बड़ा धमाका होता है, जिससे ईस्टमैन की पूरी फैसिलिटी तबाह हो जाती है। ईस्टमैन ब्रिज के टूटने से नीचे गिर जाता है और एडम भी अपने डैड को ढूंढने नीचे कूदता है। जल्दी ही उसे उसके डैड मिल जाते हैं, जो घायल होने की वजह से बेहोश हो गए हैं। एडम जैसे ही उन्हें छूता है, वो देखता है कि उसके हाथ से भी हीलिंग पावर निकल रही है। वो पूरी ताकत लगाता है और हीलिंग पावर की मदद से अपने डैड को होश में लाता है। तभी ईस्टमैन एक बार फिर उन पर हमला करने आता है, लेकिन शैली एक डार्ट गन से उसे बेहोश कर देती है। यहाँ पता चलता है कि ईस्टमैन के बाल असल में नकली थे और शायद इसीलिए वो बालों के लिए इतना पोसेसिव था। आगे हम देखते हैं कि हैरिसन भी अब उनके साथ ही रहने लगा है और उसने अपने दोस्तों को भी अपने साथ रख लिया है। एक मैगजीन से पता चलता है कि अपने इलीगल एक्सपेरिमेंट की वजह से ईस्टमैन को जेल हो चुकी है। स्कूल जाते हुए एडम का सामना एक बार फिर टोनी से होता है, लेकिन इस बार उसे सबक सिखाने के लिए विल्बर और बाकी एनिमल्स उसका साथ देते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि एडम अपनी क्रश एमा से मिलता है, जो उसके बड़े हो चुके पैरों को देखती है। एडम थोड़ा एम्बेरस होता है, लेकिन एमा कहती है कि वो ऐसे अच्छा लग रहा है। ये सुनकर एडम बहुत खुश होता है कि फाइनली कोई है जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस को एक्सेप्ट कर रहा है। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।